अमृत कलश 2,21,000, स्वर्ण कलश 1,11,000, दिव्य कलश 51,000, रजत कलश 21,000। बड़े बाबा का अभिषेक कर जुड़िए इस ऐतिहासिक पल से। आयोजक श्री बड़े बाबा महामस्तकाभिषेक समिति, कुंडलपुर, जिला दमोह, मध्य प्रदेश एवं सकल दिगंबर जैन समाज, जिला दमोह। निवेदक गुड़ाईतन परिवार। कलश आरक्षित कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1800300522 पर संपर्क करें अथवा आप हमारी वेबसाइट www.shribadebaba.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक हैं श्री हुकुमचंद कियावत एवं समस्त परिवार भोपाल, श्री संजय सिंधु जैन एवं समस्त परिवार नगरी वाले सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। उसने समय में ही मनुष्य पर्याय की सार्थकता बना ली तो भैया कुछ तो इस जीव का कल्याण होगा। संसार में परिवर्तन इस शरीर को नहीं करना पड़ता। संसार में परिवर्तन कौन करता है? जीव करता है। इसलिए जीव के लिए कुछ तो पुरुषार्थ कर लो, जिस पुरुषार्थ के बल से यह जीव आत्मानु भवी बन जाए, आत्मानुचिंतन बन जाए। क्योंकि आत्मा का चिंतन जीव के पास नहीं हो पाया तो यह संसार की अवस्थाएं तो सहजता से प्राप्त होती हैं और उन्हीं अवस्थाओं में हम उलझे रहे, उन्हीं अवस्थाओं को करते रहे, उन्हीं अवस्थाओं में ही सारा समय जीव ने गुजार दिया। इसलिए हमें उन सारी अवस्थाओं का, संसारजन अवस्थाओं का संयोग तुच्छ काल से मिला है और उन संसारी अवस्थाओं का संयोग मिल जाने के पश्चात उनसे पहचान भी हमारी जल्दी होती है, उनके प्रति आकर्षण भी हमारा जल्दी होता है। काम भोग युगबंध की कथाएं स्वप्न मुश्किल नहीं। रोज चिंतन, जीवों का चिंतन क्या रहता है? अच्छा खाने के लिए मिलना चाहिए, अच्छा रहने के लिए मिलना चाहिए। गर्मी का मौसम है, अरे भाई अंदर गर्मी ज्यादा लगती है। गर्मी कब तक लगेगी बताओ? अरे महाराज गर्मी न ठंडी। गर्मी कब तक लगेगी? जब तक हमारी दृष्टि उस गर्मी पर है। चलिए जी, जब तक हमारी दृष्टि उस गर्मी पर है तब तक हमें गर्मी लगेगी। और यदि हमारी दृष्टि उस गर्मी पर नहीं है, लगेगी नहीं। कभी भी सोच लेना, यदि ऐसा नहीं होता कि मैं गिरिश था बारिश आया लेख मुख रहने पूर्ववर्ती मिलाज ग्रीष्म काल में पर्वतों के ऊपर रहते थे। और आपको ध्यान हो कि एक द्वारा एक शिकारी रोज जंगल में शिकार खेलने के जाता था, लेकिन उस जंगल में एक महिला एक शिला पर पत्नी वहीं बैठते थे। उस शिकारी के लिए मिलाज के प्रभाव से शिकार नहीं मिलता था। एक दिन मिलाज हाथ दरिया के लिए गए, शिकारी पहुंच गया। अरे अब तो अच्छा रहा, ये रोज यहां मिलता था, इसके कारण से मुझे शिकार नहीं मिलती थी। आज तो उसको मजा चखाने का मौका मिल गया। उसने आगे के अंगारों से उस शिला को गर्म कर दिया। मिलाज जब हाथ दरिया करके लौटे, उसी शिला पर बैठ गए।
ये अवस्थाएं यदि हम अपने अंतर के परिणामों से संभाव बना लेते हैं, थोड़ा संभाव बनाने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि गर्मी का प्रभाव तो हमारे शरीर पर पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा संभाव बनाने की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी संभाव बना लिया तो गर्मी हमें बिल्कुल दिखाई कहीं देगी नहीं। सर्दी के दिनों में थोड़ा सा संभाव बनाया, सर्दी का असर दिखाई नहीं देगा। दूसरी ओर जब चिंतन चला जाता है, नीरु समान लोहे गल जाए ऐसी शीत उष्णता, थोड़ा सा ध्यान नरकों में चला जाए, थोड़ा सा ध्यान देवों में चला जाए। देव तो इतना भोग भोगते हैं लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं है। हमने तो कितना खाया, यदि आपने जितना भोजन किया है अभी तक अन्य पर्यायों में जाकर के, उन सारी पर्यायों के भोजन का ढेर लगा दिया जाए तो मेरे पर्वत भी कोना हो जाएगा। इतना भोजन कर लिया हमने सारी पर्यायों में, फिर भी क्या तृप्त हुए हैं? फिर भी जब भी जीव मांगती है ठंडी आइसक्रीम मिल जाए, ठंडा ठंडा मिल जाए, कूल मिल जाए, शरीर मांगता है गर्मी लग रही ठंडा ठंडा तेल लगा लो, ये घी की चीजें खा लो, ये मीठे की चीजें खा लो, ये ठंडाई पी लो, ये जूस पी लो। इसके लिए इसलिए कि हमारी प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन चिरकाल से होगा। अपन प्रतिदिन देखें, जिन चीजों के खाने से हम सोचते ठंडा मिलेगा तो क्या वो चीजें हमारी तृप्त करती हैं? क्या इन चीजों ने कभी हमें तृप्त किया है? नहीं किया। उन चीजों से कभी जीव तृप्त नहीं हुआ। तृप्त कब होगा? जब ये जीव अपने ध्यान की स्थिति में बनेगा, ध्यान की स्थिति में आएगा, चिंतन की स्थिति में आएगा, अरे ध्यान और चिंतन करेगा ये जीव, अरे मेरा स्वरूप ये नहीं है, मेरा रूप ये नहीं है, मैं इन चीजों में उलझा हुआ हूं, ये मेरा रूप नहीं है, ये सब चीजें तो मेरे रूप से बाहर की हैं। जब इस प्रकार के रूप में चिंतन करेगा, तीर्थंकर प्रभु के रूप का चिंतन करेगा कि समझ तुरंत संस्थान वाले तीर्थंकर प्रभु जब सुमेरु पर्वत के ऊपर अभिषेक हो रहा है तो कितना सुंदर वह दृश्य है। ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने के पश्चात इस जीव के लिए भली भांति अपने उपयोग अपने स्वरूप का ज्ञान हो पाता है। इसलिए अब ये सब चीजें याद कैसे रहेंगी, या हम कुछ चिंतन करें। दूसरे प्रकार से यहाँ पर ध्यान करने की बात आचार्य भगवंत सुंदर स्वामी ने लिखा है, ये तो तीर्थंकर के जन्म के समय के अभिषेक की बात कही है। दूसरा उन्होंने जो तीर्थंकर भगवान के रूप को दूसरे प्रकार से ध्यान करने के लिए कहा कि जब तीर्थंकर प्रभु ध्यान में बैठते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो जमीन से 5000 धनुष पर पहुंच जाते हैं। समोषण की रचना होती है और समोषण में गंधकुटी की रचना होती है। गंधकुटी की रचना होने पर अष्टम पृथ्वी होती है, इसमें 12 सभा और 12 सभाओं का चिंतन करना। उसके पश्चात गंधकुटी का चिंतन करना। तीर्थंकर प्रभु गंधकुटी की 30 कट्टी में सिंहासन पर विराजित है, सिंहासन पर भी विराजित है, वो सिंहासन से भी 4 अंगुल ऊपर आधार में विराजित है। सिंहासन का लेश मात्र भी
गति का इस पर्याय का होता है वह भव्य जीव उसी पर्याय की भाषा में, उसी गति की भाषा में तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना समझ लेता है। वो दिव्य देशना करते हुए तीर्थंकर प्रभु का ध्यान करना ये रूपस्थ ध्यान है। इस प्रकार का अष्टपाती हारों से युक्त समोषण के मत में इस परमात्मा का ध्यान करना ये भी कर्म निदा का कारण है, ये भी मन की एकाग्रता का कारण है। आचार्य भगवंतों ने इस जीव के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, कर्म निदा के लिए बहुत सारे उपाय बतलाए हैं। ठीक है भैया, उपाय तो उन्होंने बता दिए, लेकिन वे उपाय करना तो किसको पड़ेंगे? स्वयं को करना पड़ेगा। कोई दूसरा उपाय करेगा हमें उसका फल मिले, ये कभी संभव नहीं है। हमारे स्वयं के उपाय करने पर ही हमें उसका फल प्राप्त होगा, दूसरे को उसका फल प्राप्त हो। इसलिए इन दो प्रकार की अवस्थाओं का ध्यान आचार्य भगवंत ने यहाँ पर रूपस्थ ध्यान के अंतर्गत बतलाया। हरिहर भगवान का ध्यान भी किया जा सकता है और पांडुशिला पर स्थित तीर्थंकर बालक का ध्यान भी किया जा सकता है। तो उनके वर्ण का, उनके रूप का ध्यान करना। जब उनके वर्ण, उनका रूप का ध्यान करेंगे तो उससे मन के कब्ज, क्योंकि ये सारे ध्यान करने के लिए आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया। क्यों? आचार्य सुखचंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव में तो बहुत सारा ध्यान को इतना बारीक से, इतना सूक्ष्म रीति से उन्होंने वर्णन विस्तार किया है। शिक्षा में लगता है ध्यान का विस्तार आचार्य ने क्यों किया? केवल इसलिए कि पंचम काल में, इस कलिकाल में भक्त जीवों का मन कभी स्थिर नहीं होता। कैसे हो, जैसे बने वैसे उस मन को स्थिर करना। अरे इस पद का ध्यान करने पर मन स्थिर नहीं होता तो दूसरे पद का ध्यान, दूसरे पद से मन स्थिर नहीं होता तो तीसरे पद का ध्यान। किसी न किसी पद पर, किसी न किसी वर्ण में, किसी न किसी अवस्था में मन स्थिर तो होगा ही होगा, नहीं तो दिन भर भटकते रहेंगे, जिंदगी भर भटकते रहेंगे। भटकने के पश्चात कुछ नहीं होगा। कुछ समय तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए, आत्मा का ध्यान करने के लिए निकालना चाहिए। संसार की चर्चाएं तो हमने चिरकाल से की, और उन्हीं संसार की चर्चाओं में हमारा पूरा समय है। क्या उस समय के निकल जाने पर इस जीव को कुछ फल प्राप्त हुआ? जो संसार फल तो प्राप्त हुए, लेकिन परमात्म रूप फल की प्राप्ति ये जीव को किंचित नहीं हो पाई। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि रूपस्थ ध्यान को करके अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए। इसके पश्चात नंबर आता है किसका? रूपातीत। रूपस्थ के बाद रूपातीत ध्यान करो। वर्ण रस गंध भाषे वज्योडान दंसन स्वरूपो जम झाये जयेवं तम ध्यानम रूढ़यं ते वर्ण रस गंध भाषे हिम वज्यो वर्ण रस गंध स्पर्श रहित ना दर्शन स्वरूपो ज्ञान दर्शन स्वरूप एवं इस प्रकार जब जो ध्यान से ध्यान किया जाता है तब वह ध्यान रूप रहियम से रूप रहित है। क्योंकि अभी तक रूप का ध्यान था, बाह्य स्वरूप का ध्यान था। रूप तो तभी होगा जब जो है वर्ण रस गंध स्पर्श पाया जाएगा, बिना इसके बिना रूप बन ही नहीं सकता। इसलिए जो है पांडुशिला पर तीर्थंकर के शरीर का जन्माभिषेक होते हुए रूप का ध्यान किया था।
किया था उस समुद्र नंद भगवान का। अब वो कहते ये रूप की हदत, तो रूप की बात थी कि रूप का तुमने ध्यान किया। अब किसका ध्यान का नाम है रूपातीत, जिनका रूप अतीत हो चुका है, व्यतीत हो चुका, जिनका कोई रूप नहीं है, ऐसे रूपातीत अवस्था का ध्यान करना, अनिश्चित परमात्मा का ध्यान करना। तो रूपातीत ध्यान कैसे होगा? स्वाध्याय भगवत में पहले कहते वर्ण रस गंध और स्पर्श, इनसे रहित अवस्था, दर्शन ज्ञान स्वरूप। स्पर्श रस गंध वर्ण, इनसे रहित अवस्था ज्ञान दर्शन रूप ही बचेगी। हम स्वरूप से निर्विनों की, शुद्धों की, बुद्धों की ये अवस्था बचेगी। इस अवस्था में किंचित भी रूप नहीं है, इसे रूपातीत अवस्था है। और इस रूपातीत अवस्था का ध्यान करना यानी सिद्धों के सिद्ध परमेश्वर के स्वरूप का। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक हैं श्री हुकुमचंद कियावत एवं समस्त परिवार भोपाल, श्री संजय सिंधु जैन एवं समस्त परिवार नगरी वाले सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। 15 वर्षों के बाद एक बार फिर कुंडलपुर में होने जा रहा है भव्य एवं अनुपम आयोजन। जन जन के इष्ट बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ के महामस्तक अभिषेक का पावन अवसर। सानिध्य प्राप्त होगा प्रातः स्मरणीय छोटे बाबा संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज का। हीरा से रत्न अमृत एवं स्वर्ण कलशों से अभिषेक कर श्रद्धालुओं का जीवन होगा धन्य। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 वर्षों के बाद सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में पूज्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी का महामस्तक अभिषेक